अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। भारत में इस वक्त हुकूमत या जो सत्ता दल पार्टी है वो बहुत मजबूत है और अपोजिशन कमज़ोर है, और ये कमज़ोर अपोजिशन भी मुत्तहिद नहीं है, बहुत ज़्यादा बिखराव का शिकार है, जिसकी वजह से इस वक्त अपोजिशन की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और अभी जो विंटर सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है, इतने अहम मुद्दे होने के बावजूद लग रहा है कि देश में अपोजिशन है ही नहीं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अपोजिशन में बिखराव है। एक तो ऐसे ही देश में अपोजिशन बहुत कमज़ोर है क्योंकि जो हुक्मरान जमात है, जो सत्ता दल है, उसके मेंबर्स की तादाद 350 के करीब है, और जब इतनी बड़ी तादाद एमपीओ की किसी पार्टी के साथ होती है तो अपने आप में एक मजबूत हुकूमत मानी जाती है और अपोजिशन कमज़ोर माना जाता है। लेकिन जो कुछ बचा कुछ अपोजिशन है उसमें बहुत ज़्यादा बिखराव है, और ख़ास तौर पर दो बड़ी पार्टियों में इस वक्त तो सबसे ज़्यादा इंतशार चल रहा है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में कभी ये दोनों एक होते थे, लेकिन इस वक्त इन दो पार्टियों में सबसे ज़्यादा बिखराव है, और पार्लियामेंट में यही दो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, जिसकी वजह से बीजेपी इस वक्त अपनी मर्जी के मुताबिक सारे कामकाज को पार्लियामेंट में कर रही है और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। और वजह यह है ना रोकने की, क्योंकि अपोजिशन के पास कोई मंशूर नहीं, अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं है, अपोजिशन की कोई तैयारी नहीं है। दूसरी तरफ सत्ता दल जो बीजेपी है वो मुकम्मल तौर पर एकजुट है, मुत्तहिद है, और हर काम मुनज़्ज़म अंदाज में कर रही है। अब यही देख लीजिए, पार्लियामेंट सेशन को अभी सिर्फ 2 दिन हुए और 2 दिन में बीजेपी ने कई सारे काम कर लिए, और इस कई सारे काम में कहीं भी एक जगह भी बीजेपी को नहीं रोक पाई, न तो कांग्रेस न विपक्ष की दूसरी पार्टियां, क्योंकि उनकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। अब यही देख लीजिए कितना अहम, यानी पिछले 1 साल से जिस कानून को लेकर किसान विरोध कर रहे थे, मोदी सरकार ने ऐलान किया था उस कानून को हम रिपील करेंगे, उसके लिए पार्लियामेंट में बिल लाया जाएगा। जब इतने बड़े मामले पर अगर कोई बिल पार्लियामेंट में लाया जाता तो यकीनी तौर पर उस पर बहस होनी थी, चर्चा होनी थी, पूरे देश को देखना था, पूरा देश जानना चाह रहा था कितने बड़े मामले पर जब मोदी सरकार अपने कहे हुए को वापस ले रही है, अपने आप को गलत ठहरा रही है, तो पार्लियामेंट का मंजर क्या होगा, उस वक्त सरकार क्या जवाब देगी, अपोजिशन की तकरीर क्या होगी, किस तरह किस पर हमला किया जाएगा, किस तरह बहस होगी। लेकिन सिर्फ 4 मिनट में पूरा मामला बदल गया। 4 मिनट गेट को खटखटाने में लग जाते हैं, कहीं पर बिल रखने में लग जाते हैं, और टाइमिंग के मुताबिक बीबीसी ने रिपोर्ट की है, कई सारे दूसरे जर्नलिस्ट ने, खुद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के हमारे साबिक सदर रहे वो पार्लियामेंट को कवर करते हैं, उन्होंने बताया 12:06 पर टेबल पर बिल रखा गया पार्लियामेंट में, और 12:10 पर वो बिल पास हो गया। अपोजिशन क्या कर रहा था पता ही नहीं चला। पार्लियामेंट के लोकसभा स्पीकर ने या उधर डिप्टी चेयरमैन ने ऐलान कर दिया है कि बिल मंजूर हो गया है और खेती या ज़राअत से मुतल्लिक कानून वापस हो गया है। खुद मैं टीवी देख रहा था, हज़ारों लोग देख रहे थे, पता ही नहीं चला कब क्या हुआ। न तो टीवी चैनलों ने, जो संसद टीवी है, पहले राज्यसभा लोकसभा टीवी था, अब सबको मिला करके संसद टीवी बना दिया गया है, कैमरे ने अपोजिशन के एहतजाज और हंगामे को दिखाया कि अपोजिशन उस वक्त क्या कर रहे थे। सिर्फ कैमरे ने इस मंजर को दिखाया कि लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन ने इस बिल को पास होने का ऐलान कर दिया, उसके अलावा कुछ पता ही नहीं चला, और इतना सब कुछ हो गया। और सब इस वजह से हुआ क्योंकि अपोजिशन में डरार है, बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। अब एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जब पिछला सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, आज से 2 महीना पहले, तो उस सेशन में कम अज़ कम अपोजिशन पार्टियां मुत्तहिद थी, कांग्रेस और तृणमूल भी एक साथ थी, उसके अलावा बेजू जनता दल, टीआरएस या जो दूसरी जितनी पार्टियां हैं, या एआईयूडीएफ कह लीजिए, एमआईएम कह लीजिए, सारी पार्टियां मुत्तहिद थी। जब राहुल गांधी ने अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग बुलाई थी तो उसमें सारी पार्टियां शामिल थी। लेकिन विंटर सेशन जब शुरू हुआ है तो बाहर भी इन पार्टियों में शदीद इख्तलाफ है, और पार्लियामेंट के अंदर भी इख्तलाफ दिख रहा है। और यही पूरी देश की जनता के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है कि अपोजिशन संसद के अंदर भी मुंतशिर क्यों है, अपोजिशन में इंतशार क्यों पाया जा रहा है। इस इंतशार को ज़रा तफसील से समझने की ज़रूरत है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जब बंगाल चुनाव हुआ तो लेफ्ट की पार्टियां या कांग्रेस का एक साथ अलायंस था, तृणमूल कांग्रेस अलग थी और बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी। लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर के तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन बाद में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में तृणमूल कांग्रेस को ऐलान भी किया, सपोर्ट किया। यहां तक कहा गया कि बीजेपी नहीं चाहिए ममता बनर्जी
को अगर वोट मिल सकता है तो मिल जाए, बीजेपी को फायदा नहीं होना चाहिए। इतना खुल करके कांग्रेस ने सपोर्ट किया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को ही दगा देने का काम किया और मेघालय में कांग्रेस के 13 एमएलओ को तोड़कर तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। एक तरह से मेघालय में कांग्रेस का सफाया हो गया है और पूरी की पूरी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में चली गई है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। सुष्मिता देव कांग्रेस की अहम लीडर है, महिला कांग्रेस की सदर थी, असम में कांग्रेस का नुमाया चेहरा थी, उसे भी टीएमसी में शामिल कर लिया गया। अभी कीर्ति आज़ाद को शामिल किया गया और ऐसे कई लीडर्स हैं जो टीएमसी में कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। और ये सब ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद हो रहा है। इसलिए कई सारे लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि जिस कांग्रेस को सफाया करने की, जिस कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात नरेंद्र मोदी कर रहे थे, बीजेपी कर रही थी, क्या मोदी ने वो जिम्मेदारी ममता बनर्जी को सौंप दी है? क्योंकि टीएमसी लगातार बीजेपी के विधायकों को तोड़ने के बजाय कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है। ममता बनर्जी के कांग्रेस पर हमला करने के बावजूद या कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के बावजूद कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने बड़ा दिल का मुजाहरा किया, बड़ा दिल दिखाया और कहा, और खासतौर पर विंटर सेशन से पहले सोनिया गांधी ने कहा, उसी दौरान मेघालय में उनके एमएलए को तोड़ा गया था। सोनिया गांधी ने कहा कि संसद के बाहर भले ही हमारा इख्तलाफ है, हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर हम एक रहेंगे और एकजुट होकर बीजेपी का हुक्मरान जमात का मुकाबला करेंगे। सोनिया गांधी के स्टेटमेंट को अप्रिशिएट किया गया, लोगों ने तारीफ की कि कांग्रेस ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और वाकई में अपोजिशन का रोल अदा किया है। लेकिन ममता बनर्जी ने इसे तस्लीम नहीं किया। उसका नतीजा यह है कि आज की तारीख में संसद में दो अलग अलग खीमा बना हुआ है। एक तरफ कांग्रेस का खीमा है, दूसरी तरफ टीएमसी का खीमा है, एक तरफ समाजवादी पार्टी है। और जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये कि जब राहुल गांधी ने विपक्षी दलों की यानी विपक्षी पार्टियों की मीटिंग तलब की तो उसमें ज़्यादातर अपोजिशन के लीडर शामिल नहीं थे। ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी के लीडर तो शामिल नहीं हुए, इसके अलावा शिवसेना के लीडर्स भी शामिल नहीं हुए। हालांकि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की एक साथ सरकार है। समाजवादी पार्टी भी शामिल नहीं हुई विपक्षी दलों की मीटिंग में, आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई, मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी इस मुहिम में शामिल नहीं थी इस मीटिंग में, न ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विपक्षी दलों की मीटिंग में शामिल थी। इसके अलावा टीआरएस और वाईआरएस कांग्रेस जैसी पार्टियां भी इस मीटिंग में शामिल नहीं थी। केरला कांग्रेस ने भी विपक्षी दलों की मीटिंग में शिरकत नहीं की। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं थी। अब देखिए अपोजिशन में कितना बड़ा बिखराव है। बीजू जनता दल भी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं थी। तो इतना ज़्यादा बिखराव है अपोजिशन में, और जब ऐसे अहम मौके पर यानी संसद चल रहा है उस मौके पर यह बिखराव है। ये बिखराव और भी सामने आ गया है। 12 सांसदों को राज्यसभा से मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। उन सब पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पार्लियामेंट के उसूलों की मुखालफत की है। जब इस पर हंगामा हुआ, आज भी पार्लियामेंट के बाहर जो मुअत्तल मेंबरान थे, दूसरे लोगों थे, उन्होंने उनके हक में प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। जिन मेंबरान को सस्पेंड किया गया है उसमें 6 कांग्रेस के शामिल हैं, 2 टीएमसी के हैं, 2 शिवसेना के हैं, कुछ दूसरी पार्टियों के, ज़्यादातर कांग्रेस के हैं। सबका दुख दर्द एक है, लेकिन इस मामले में भी सब एक नहीं है। जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अगर सारे मेंबरान पार्लियामेंट माफ़ी मांग लेते तो इन्हें सस्पेंड नहीं किया था, इसके जवाब में कुछ एमपीज ने कहा कि हम सावरकर नहीं है कि माफ़ी मांग ले, हम हिम्मत और ताकत से काम लेते हैं, हम बुज़दिल नहीं हैं, हम हक पर कायम रहते हैं। अब इस स्टेटमेंट में भी इख्तलाफ हो गया है। जब मीडिया ने इस स्टेटमेंट को इन 12 मेंबरान पार्लियामेंट की तरफ से नशर किया गया तो उसमें भी शिवसेना के मेंबरान ने मुखालफत की और कहा कि हमारे मेंबरान का स्टेटमेंट नहीं है, हम इससे एग्री नहीं करते हैं। जिन अखबारात ने या जिन वेब पोर्टल्स ने इस तरह की हेडिंग लगाई है कि हम सावरकर नहीं है कि माफ़ी मांग ले, कहा गया है कि आप अपने इस बयान को हमारी तरफ मंसूब करें, हम इससे एग्री नहीं करते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी पहले कांग्रेस में थी, इस वक्त शिवसेना में है, राज्यसभा की एमपी थी, उनका भी नाम शामिल है। उन्होंने भी ट्विटर पर कहा कि हम इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते। मतलब ये लोग सावरकर के खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं। अब देखिए अपोजिशन का बिखराव सबसे ज़्यादा शिवसेना कांग्रेस दोनों महाराष्ट्र में एक साथ है और यहाँ दोनों अलग अलग है। ममता बनर्जी जिसके बारे में ये कहा जाता है या उसने खुद हमेशा कोशिश की बीजेपी को हराने के लिए, अपोजिशन को मुत्तहिद करने की, हमेशा नारा दिया कि अपोजिशन को एक हो जाना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी खुद इस वक्त सबसे ज़्यादा अपोजिशन से अलग लाइन इख्तियार कर रही है, अलग रास्ता बना रही है और कांग्रेस से संसद के अलावा संसद के अंदर भी विरोध कर रही है, जो आवाम के लिए बेहतर नहीं है,
हैं और इन सब का फायदा बीजेपी को पहुंचता है। अब यही देखिए कि पिछले 2 दिनों में बीजेपी ने 17 कानून को रिपील किया है, कई सारा काम कर लिया है, एक भी मुद्दे पर बहस नहीं हुई है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि संसद में क्या हुआ, जबकि संसद का मतलब है बहस होना, क्वेश्चन होना, सवाल होना, आवाम के मुद्दों को जगह मिलना। ऐसा नहीं हो रहा है। बीजेपी अपनी मर्जी के मुताबिक संसद को चला रही है और अपोजिशन कहीं पर भी बीजेपी को रोकने में नाकाम है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के राज्यसभा एमपी शक्ति गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। सरकार हर मोर्चे पे पूरी तरह से विफल रही है और अपनी विफलता उस हद तक है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, संसद के अंदर विरोधी दल उनकी विफलताओं के सामने सवाल करें, जनता की आवाज उठाएं, तो सरकार मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इसके लिए लोकतंत्र का गला घोंट के कोई ना कोई षड्यंत्र किया जाता है कि जिससे विरोधी दल को लोकतंत्र बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी पड़े और सुचारू रूप से संसद ना चले, इसकी साजिश सरकार बनाती है। मैं आपके उसके उदाहरण देता हूं। कल जो हम बार बार कहते थे वही बात सरकार को माननी पड़ी और 3 काले कानून वापस लेना था। अब आप सब जानते हैं, अब सिर्फ कुछ ही दिन पहले संविधान दिवस मनाने वाले उस प्रधानमंत्री और भाजपा को मैं कहना चाहता हूं कि संविधान उठा के देख लो, क्या लिखा है। पार्लियामेंट के रूल्स देख लो, आज तक के प्रेसिडेंट्स देख लो। कोई भी कानून बनाना हो तो बिल आता है हाउस में, फुल फ्लेज डिस्कशन होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी टाइम अलॉट करती है, वोटिंग होती है और कानून बनता है। कानून में कोई संशोधन करना हो, अमेंडमेंट करना हो, बिल आता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिस्कशन का टाइम अलॉट करती है, फुल फ्लेज डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है और कानून में संशोधन होता है। कोई भी कानून रिपील करना हो, खारिज करना हो, तो उस वक्त भी बिल आता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिस्कशन का टाइम अलॉट करती है, फुल फ्लेज डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है और बिल रिपील होता है। कल हमने 17 बिल्स, आज़ादी आने के बाद इस देश में 17 कानून रिपील हुए, 17 बिल्स खारिज हुए। उसका ब्यौरा आप लोगों को दिया कि 17 बिल थे जो रिपील हुए। हर वक्त बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने टाइम दिया, उतना टाइम फुल फ्लेज हाउस में डिस्कशन, उसके बाद वोटिंग और कानून रिपील हुआ। ये परंपरा रही है। अब ये सरकार अगर फुल फ्लेज डिस्कशन करती तो इस देश के सुल्तान मोदी जी, जो अपने मित्रों के पूंजीपतियों के फायदे के लिए मानते थे कि हम तो किसानों को पटा लेंगे, डरा देंगे, दबा देंगे, खरीद लेंगे और मित्रों का फायदा कर देंगे, उस सुल्तान को जगत के तात ने किसानों के झुकाया था और उसकी सारी चीजें चिट्ठा उसका खुल जाता।
तो आपने सुना ये पूरा मामला कि अपोजिशन में कितना बिखराव है। अपोजिशन एक होने को तैयार नहीं है, बीजेपी एक है और सबका काम तेज़ी के साथ हो रहा है, लेकिन अवामी मसाइल पर बहस नहीं हो रही है। खेती से मुताल्लिक कानून पर बहस नहीं हो सकी। ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। शायद अपोजिशन इस पर सोचे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सदर ममता बनर्जी जब पिछले दिनों दिल्ली आई थी तो नरेंद्र मोदी साहब से उन्होंने मुलाकात की थी। उस टाइम उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। 6 दिनों का उनका विजिट था, लेकिन अभी जब वो नवंबर में आई है तो सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात नहीं की। हालांकि बीजेपी के कई लीडरों से उनकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। यही नहीं, जब मीडिया के लोगों ने ममता बनर्जी से सवाल किया कि आपने सोनिया गांधी से कोई मुलाकात नहीं किया दिल्ली में आने के बावजूद, तो उनका जवाब था कि कोई ज़रूरी नहीं कि जब भी मैं दिल्ली में कदम रखूं सोनिया गांधी से मुलाकात ही करूं। ममता बनर्जी पर यह भी इल्ज़ाम लग रहा है कि त्रिपुरा में उन्होंने लेफ्ट को कमज़ोर करके अपनी पार्टी को मजबूत किया है। कहीं ना कहीं टीएमसी पर अभी आरोप लगने लगा है कि जो काम बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का कर रही थी, अब वो टीएमसी कर रही है। टीएमसी बीजेपी से डायरेक्ट लड़ने के बजाय अब कांग्रेस से लड़ने की कोशिश कर रही है। जो इल्ज़ाम असदुद्दीन ओवैसी और दूसरी पार्टियों पर लड़ रहा था, टीएमसी पर भी अब वही लगने लगा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? टीएमसी और कांग्रेस के दरमियान जो विवाद और इख्तलाफ चल रहा है, ये मुल्क के हक में सही है या नहीं है? क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com